Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. The fourth online lectures of quantum mechanics. The topic is discuss here Hermitian and skew Hermitian operators, Hermitian adjoints and properties of Hermitian adjoint. तो आज हम लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे अबाउट द हर्मिशियन ऑपरेटर्स, स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर्स एंड हर्मिशियन एडजॉइंट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ कि हर्मिशियन ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर्स को हम एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर्स भी कहते हैं और ये किसके इक्वल होता है, ये सारा आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर्स। अब हर्मिशियन ऑपरेटर्स हमारे पास क्या है, एन ऑपरेटर ए इज़ सेड टू बी हर्मिशियन इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स एडजॉइंट, कि किसी भी हर्मिशियन ऑपरेटर्स को हर्मिशियन ऑपरेटर्स कोई भी आपके पास ऑपरेटर ए लेट्स कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है आपके पास, तो उसको हम तब कहेंगे कि ये हर्मिशियन ऑपरेटर है जब उसका हम एडजॉइंट लेंगे वो उस ऑपरेटर के इक्वल आ जाएगा उसका आंसर, तो फिर हम कहेंगे कि ये हर्मिशियन ऑपरेटर है। और इसकी एक और फॉर्म, इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं साई ए इंटू फाई ऑफ ए इंटू साई स्टार, कि इस फॉर्म में भी आपको इसका आ सकता है, दो स्टेट वेक्टर्स हैं उनके साथ ये ऑपरेटर ए अप्लाई करना है तो उसका वो इक्वल हो सकता है फाई ए साई स्टार। अब यहाँ पे ये स्टार के इक्वल क्यों है, स्टार किसको शो कर रहा है ये भी हम डिस्कस करेंगे यार। स्टार पहले भी हम पिछले लेक्चर्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्टार जो है उसके कॉन्जुगेट को शो करता है। जब हमने स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि स्केलर प्रोडक्ट इज़ अ कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, देन हमने ये पढ़ा था कि जब दो स्टेट वेक्टर्स आपके पास गिवन हो तो जब आप उनके ऑर्डर चेंज करें, यानी कि बाद वाला स्टेट वेक्टर पहले लिखें पहले वाला बाद में, तो फिर आप स्टार का वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पे कॉन्जुगेट उसके इक्वल होता है, यानी कि सेम एक दूसरे के इक्वल नहीं आ सकते। यहाँ पे स्टार के बगैर ये वाला प्रॉपर्टी जो है इसमें ऑर्डर बहुत मैटर करता है, इसलिए जब हम फाई को पहले लिखेंगे साई को बाद में तो वो उसके स्टार के इक्वल आएगी। इसी तरह से ये हर्मिशियन ऑपरेटर्स में मैंने लिखा है कि ये आपके पास कोई ऑपरेटर ए है, दो स्टेट वेक्टर उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो जब फाई वाले को आप पहले अप्लाई करेंगे तो देन स्टार का जो है वो यूज़ करेंगे। अनदर फॉर्म ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर इज़, इस फॉर्म में भी हम हर्मिशियन ऑपरेटर्स को लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या फॉर्म, ये हमारे पास फॉर्म है साई स्टार ऑपरेटर। ये आल स्पेस मैंने इसलिए लिखा है कि कोई भी आपको अगर लिमिट या गिवन हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूस फंक्शन है तो -∞ टू +∞ हम यूज़ कर लेंगे। अगर आपको कोई लिमिट गिवन है कि यहाँ तक आपने जो है वो ऑपरेटर ए को अप्लाई करना है इंटीग्रेशन को, तो फिर आप इस तरह से लिखेंगे साई स्टार ऑपरेटर फाई डी क्यूब ऑफ आर। इस फॉर्म में अगर आपको गिवन है तो आप क्या करेंगे, ऑपरेटर को पहले स्टेट वेक्टर पे अप्लाई करेंगे, उसका स्टार लेंगे, देन फाई डी क्यूब ऑफ आर। तो इस तरह से भी हम हर्मिशियन ऑपरेटर की फॉर्म अगर आपको इस तरह से गिवन हो तो आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में मोस्टली हम जो है इसी तरह से जो स्टेट वेक्टर्स हैं इसी को यूज़ करते हुए हम प्रूव करते हैं, बहुत कम हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। बट हर्मिशियन एडजॉइंट क्या है, हम किस तरह से लेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में या मैथमेटिकल में हम किस तरह से लेते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर्स को, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपके पास, इसको भी हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं। हर्मिशियन एडजॉइंट्स का भी टॉपिक इसीलिए आज हमने रखा है कि जो हर्मिशियन ऑपरेटर्स है वो हर्मिशियन एडजॉइंट से रिलेटेड है, कि हर्मिशियन ऑपरेटर्स हम तभी कहेंगे किसी ऑपरेटर को जब उसके एडजॉइंट्स के इक्वल आएगा। तो ये जो है सिंबल ये शो कर रहा है हर्मिशियन एडजॉइंट्स को, तो ये किसके इक्वल होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर्स ए के, तो ये उसके एडजॉइंट्स को शो करता है। अब इसमें हम फाइंड किस तरह से करते हैं, तो इसमें हमारे पास हर्मिशियन एडजॉइंट्स की जो प्रॉपर्टी है कि हमारे पास ये किस तरह से हमने फाइंड आउट करना है, तो वो हमारे पास ये इसके इक्वल होता है हर्मिशियन ऑफ एडजॉइंट ट्रांसपोज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर एंड इट्स कॉन्जुगेट, यानी कि जो हमारे पास हर्मिशियन ऑपरेटर होता है उसका हम ट्रांसपोज लेंगे एंड उसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, हर्मिशियन एडजॉइंट के इक्वल आ जाएगा। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पहले आप उसका कॉन्जुगेट ले लें देन आप उसका ट्रांसपोज ले लें, तो ये दोनों तरह से ठीक है, ये इसी के इक्वल आएगा एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल। तो आप पहले ट्रांसपोज
बाद में कॉन्जुगेट ले लें या पहले कॉन्जुगेट बाद में ट्रांसपोज ले लें, तो इसका एक ही मतलब है, आपके पास आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। तो यहाँ पे हम मैथमेटिकली एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, ऑपरेटर्स में तो हम इसको हेड से शो करेंगे, बट सिंपली मैथमेटिक्स में अगर हम लिखेंगे कोई भी आपके पास हमेशा ए मैट्रिक्स है वो इक्वल है 2 एओटा माइनस एओटा इंटू 3, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन ए है। अब आपने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने पढ़ा है कि उसका हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, तो ये किसके इक्वल होगा, ट्रांसपोज एन इंटू कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोज। पहले इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो ट्रांसपोज हमारे पास होता है वो हम क्या करते हैं उसमें कि नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम से चेंज कर देते हैं। यानी कि रोज़ आपके पास इस फॉर्म में होती हैं, आप जानते हैं कि ये आपके पास रो है और इस तरह से हॉरिजेंटली आपके पास रो है और वर्टिकली आपके पास ये कॉलम है। तो हम क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोज। और कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होता है कि जो आपके पास रियल वैल्यूज़ होती हैं वो सेम रहती हैं वैसे ही, लेकिन जो आपके पास इमेजिनरी वैल्यूज़ होती हैं यानी कि एओटा वाली वैल्यूज़ होंगी उसमें आप साइन को चेंज कर देंगे, या जहाँ आपके पास नेगेटिव साइन होगा वहाँ आप पॉजिटिव साइन यूज़ कर लेंगे और जहाँ पॉजिटिव साइन होगा वहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। चलिए हम इसका पहले ट्रांसपोज लेते हैं ए मैट्रिक्स का, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आपके पास रो है, इसको कॉलम में चेंज करना है 2 एओटा, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा 2 एओटा। सेकंड आपके पास ये रो है, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स है, तो इसलिए 2 रोज़ हैं और इसमें 2 कॉलम्स हैं। तो सेकंड आपके पास रो क्या है, माइनस एओटा इंटू 3, तो ये आपके पास कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा ए ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, इसी मैट्रिक्स का जो हमारे पास आया है ए ट्रांसपोज, इसका हमने क्या ले लेना है, कॉन्जुगेट ए ट्रांसपोज। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2, यहाँ देखिए माइनस एओटा है तो ये क्या हो जाएगा प्लस एओटा, नीचे प्लस एओटा है तो ये क्या हो जाएगा माइनस एओटा इंटू 3। तो अगर आप गौर करें आपके पास जो ए मैट्रिक्स था वो क्या था 2 एओटा माइनस एओटा इंटू 3, तो यहाँ पे आपके पास जो ए डैगर आया है, सॉरी डैगर का वर्ड मैंने यूज़ किया, अभी आपको मैं उसके बारे में बताऊँगी डैगर किसे कहते हैं। तो जो आपके पास जो एडजॉइंट आया है वो किसके इक्वल आया है, 2 एओटा माइनस एओटा 3, तो ये कॉलम आप अगर मैट्रिसेस देखें, एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स और आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन था वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपके पास उसका कॉन्जुगेट एडजॉइंट है वो किसके इक्वल आ गया, ए ऑपरेटर के ही इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी है। अभी हमने डिफ़ाइन किया था हर्मिशियन ऑपरेटर को कि हम तब कहेंगे कि ये हर्मिशियन ऑपरेटर है इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स एडजॉइंट, कि जब वो उसके एडजॉइंट के इक्वल होगा देन हम कहेंगे कि ये हर्मिशियन ऑपरेटर है। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर्स। अब स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर्स हमारे पास क्या है, एन ऑपरेटर ए इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन और एंटी हर्मिशियन इफ़ बी ऑफ एडजॉइंट इज इक्वल टू माइनस बी। यहाँ पे मैंने बी लिखा है, ज़रूरी नहीं है आपके पास बी हो, कोई भी अल्फ़ाबेट आपको गिवन, जो भी मैट्रिक्स गिवन है, अगर आपको कहा गया है कि उसका आप एडजॉइंट फाइंड करें या हर्मिशियन ऑपरेटर फाइंड करें कि वो है या नहीं, तो फिर आप इस तरह से इसकी ये वाली प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करेंगे कि जो आपके पास ऑपरेटर गिवन है वो किसके इक्वल आता है उसका सोल्यूशन। तो इस तरह से फिर आप बता सकते हैं कि ये स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर है। इसको अदर फॉर्म में देखें तो सेम वैसे ही साई फाई, बट यहाँ पे क्या है माइनस बी आएगा, फाई का हमने स्टेट वेक्टर को चेंज किया तो हम स्टार यूज़ करेंगे, यानी कि उसका कॉन्जुगेट यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास स्क्यू हर्मिशियन की फॉर्म है। तो इस तरह से स्क्यू हर्मिशियन की अगर मैथमेटिकली एग्जांपल हम देख लें कि किस तरह से माइनस बी के इक्वल आएगा। ये आपके पास कोई मैट्रिक्स बी गिवन है जो कि इक्वल है 0 -3 3 एओटा के। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं,
रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देंगे, कॉलम्स को रोज़ में। तो ये आपके पास फर्स्ट रो है, इसको चेंज कर दें कॉलम में 0 -3। ये आपके पास सेकेंड रो है, इसको चेंज कर दें तो ये क्या आ जाएगा 3 आयोटा। अब हमने इसका क्या लेना है, स्टार लेना है, यानी कि कॉन्जुगेट लेना है। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 0, ठीक है, 3 -3 और माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया बी ऑफ एडजॉइंट। अब अगर आप देखें यहाँ पे माइनस माइनस हमने एंटी हर्मिशन को यानी कि स्क्यू हर्मिशन को प्रूव करना है, तो हम यहाँ से अगर माइनस साइन को आप कॉमन ले लें तो आपके पास बाहर निकाल लें माइनस को, तो फिर आपके पास ये क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे माइनस नहीं है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा -3। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आयोटा। तो अब ये आपके पास अगर आप देखें तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स आया है ये वही मैट्रिक्स है जो आपको गिवन मैट्रिक्स था 0 -3 3 आयोटा, 0 -3 3 आयोटा। तो ये आपके पास इस तरह से जो बी ऑफ एडजॉइंट है वो इक्वल आ जाएगा माइनस बी ऑफ ऑपरेटर के। तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, स्क्यू हर्मिशन ऑपरेटर है। तो इस तरह से आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि स्क्यू हर्मिशन ऑपरेटर्स क्या है हमारे पास और हर्मिशन ऑपरेटर्स क्या है एंड एडजॉइंट ऑफ हर्मिशन क्या है, ठीक है। चलिए वैसे हमने डिस्कस कर लिया मैथमेटिकली एडजॉइंट हमारे पास क्या होता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स में हर्मिशन एडजॉइंट्स को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। द हर्मिशन एडजॉइंट और हर्मिशन कॉन्जुगेट ऑफ एन ऑपरेटर ए इज इटसेल्फ एन ऑपरेटर डिनोटेड एज ए ऑफ डैगर कॉल्ड एज ए डैगर। ये जो साइन है हमारे पास ये पॉजिटिव साइन नहीं है, इसको क्वांटम की लैंग्वेज में हम डैगर का वर्ड यूज़ करते हैं कि ये डैगर है। जो भी ऑपरेटर गिवन होगा आप उसके साथ उसको ए डैगर, बी डैगर, सी डैगर इस तरह से डिनोट करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ए ऑफ डैगर किसके इक्वल है। हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में हम इसको एडजॉइंट कहते हैं। द हर्मिशन एडजॉइंट्स ऑफ एन ऑपरेटर इज़ डिफाइंड बाय द रिलेशन, बाय दिस रिलेशन कि हर्मिशन एडजॉइंट्स को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे आपके पास उसमें किसके इक्वल था, ये आपके पास एडजॉइंट है हर्मिशन एडजॉइंट्स साई फाई विच इज़ इक्वल टू फाई ए साई स्टार। तो यहाँ पे हमने ए ऑफ एडजॉइंट्स के इक्वल ए लिख दिया है। तो ये आपको पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर्स कि ए ऑफ डैगर विच इज़ इक्वल टू ए। और सेकेंड हमने पढ़ा है वी नो दैट इन द स्केलर प्रॉपर्टीज़ स्केलर इज़ अ कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कि जब स्टेट वेक्टर आप चेंज करते हैं तो साई के इक्वल आता है। तो इस तरह से ये आपके पास हर्मिशन एडजॉइंट की डेफिनेशन और मैथमेटिकली फॉर्म है। इसको भी अदर फॉर्म में लिख सकते हैं, वही आप इंटेग्रल की फॉर्म में आर स्पेस साई स्टार ए ऑफ डैगर फाई डी क्यूब ऑफ आर स्पेस ए स्टार यानी कि ऑपरेटर पहले अप्लाई करेंगे इंटू स्टार फाई डी क्यूब ऑफ आर। इस तरह से आप इस फॉर्म में भी इसको हर्मिशन एडजॉइंट्स को लिख सकते हैं। इफ ए इज़ एन हर्मिशन ऑपरेटर देन इट्स हर्मिशन कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू इटसेल्फ। कहते हैं अगर हर्मिशन ऑपरेटर होगा, कोई भी ऑपरेटर अगर आपको गिवन है वो हर्मिशन ऑपरेटर है तो फिर वो उसके एडजॉइंट के इक्वल होगा, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल ये आपको दो ऑपरेटर्स गिवन है, इनका आप डैगर लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा। अच्छा यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हम रूल्स पढ़ेंगे, उसमें भी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि जब आप डैगर लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे किसी भी दो मैट्रिसेस का या दो ऑपरेटर्स का, तो जो स्केलर प्रोडक्ट आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो उसमें आपके पास जो बाद में आपके पास ऑपरेटर होगा उसका डैगर पहले आएगा और पहले वाले का बाद में। तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी भी है, एक रूल भी है इसका हर्मिशन एडजॉइंट का कि जो आपके पास बी ऑपरेटर बाद में था वो आपके पास पहले आ जाएगा, ये वाला बाद में आ जाएगा। और जो सोल्यूशन होगा हमें पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर्स के बी ऑफ डैगर जो इक्वल होगा वो बी ऑपरेटर के इक्वल होगा, ए ऑफ डैगर किसके इक्वल होगा, ए ऑपरेटर के। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ हर्मिशन एडजॉइंट। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ हर्मिशन एडजॉइंट्स में 3 पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं कि किस तरह से हमने
हर्मिशियन एडजॉइंट्स जब लेना है तो किस तरह से हमने प्रोसेस करना है, क्या कौन सी टर्म को किससे रिप्लेस करना है और किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। रिप्लेस कॉन्स्टेंट्स बाय देयर कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, कि कोई भी आपको अगर कॉन्स्टेंट गिवन है तो उसको कम्प्लेक्स डैगर फॉर्म में तो उसको कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर देंगे। यानी कि आपके पास कोई कॉन्स्टेंट ए है, ठीक है, यहाँ पे डैगर का यूज़ किया है, आपके पास कॉन्स्टेंट सिंपल ए आप यूज़ करें तो ए स्टार ले लेंगे, उसके इक्वल लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी है। फर्दर हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह। तो फिर उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से आप कॉन्स्टेंट को रिप्लेस करेंगे उसके कॉन्जुगेट से। सेकंड आपके पास है रिप्लेस स्टेट वेक्टर बाय देयर कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट वेक्टर। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि जो आपके पास स्टेट वेक्टर होगा उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट वेक्टर से जब चेंज करेंगे तो उसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, स्टार लेंगे। यानी कि ये आपके पास इस फॉर्म में गिवन है एक स्टेट वेक्टर, तो जब आप वो किसके इक्वल होगा, जब उसका आप डैगर लेंगे तो वो उसके इक्वल होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये स्टेट वेक्टर जो है डैगर वाला, इसको हम चेंज कर देंगे उसके स्टेट वेक्टर से। और थर्ड प्रॉपर्टीज़ में रिप्लेस सेपरेटर्स बाय देयर एडजॉइंट्स, उसके एडजॉइंट से चेंज कर देंगे। यानी कि हमें पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर कि जो हम एडजॉइंट लेते हैं ए ऑफ डैगर वो सी ऑपरेटर के इक्वल होता है। तो इसमें बट जब हम प्रूव करेंगे तो उसमें हम ए ऑफ डैगर को ऑपरेटर ए को डैगर से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हर्मिशियन एडजॉइंट की। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए प्रूव करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम्स या थ्योरम्स आपको दिए जाएं तो उसको आपने प्रूव करना है इन रूल्स को यूज़ करते हुए। जैसे हम मैथमेटिक्स में थ्योरम्स को प्रूव करते हैं डायग्राम से, उसी से मैथमेटिकल टर्म्स को ही यूज़ करते हुए, इसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में भी मोस्टली जो प्रॉब्लम्स आप इसके सॉल्व करेंगे वो मैथमेटिकल टर्म्स को ही यूज़ करते हुए एज अ थ्योरम जो है वो प्रूव करते हैं। तो ये आपके पास इसके रूल्स क्या हैं, अगर इसमें हम देख लेते हैं कि जब भी आपके पास फर्स्ट रूल क्या है कि जब भी आपके पास कोई ए ऑपरेटर गिवन है उसका आपने ए ऑपरेटर यानी कि ए डैगर गिवन है तो जब उसका अगेन डैगर लेंगे तो वो उस ऑपरेटर ए के इक्वल ही आएगा, ठीक है। यानी कि कोई मैट्रिक्स ए गिवन है उसका डैगर ले लिया आपने, अगेन फिर डैगर उसका ले लें तो वो ऑपरेटर ए ही आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखें, यहाँ हम देखेंगे यहाँ आपके पास ऑपरेटर ए का डैगर लेना है आपने तो ए के इक्वल ही आएगा, क्योंकि ये आपके पास इवन नंबर्स में आ जाएगा। 2 दफ़ा डैगर्स लेंगे तो वो ऑपरेटर ए ही बन जाएगा, बट अगर 3 टाइम्स लेंगे तो फिर वो आपके पास माइनस ए ऑपरेटर के इक्वल आएगा। यानी कि फिर आपके पास जब इवन नंबर्स में होगा तो आपके पास उसका सोल्यूशन आप देखेंगे कि वो आपके पास उसी ऑपरेटर के इक्वल आ जाएगा, यानी कि हर्मिशियन ऑपरेटर्स बन जाएगा। जब आपके पास ओड नंबर्स में पावर गिवन होगी तो वो आपके पास एंटी हर्मिशियन बन जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर्स बन जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, ए स्केलर आपके पास कोई भी गिवन है उसको आपने मल्टीप्लाई किया है ऑपरेटर ए से और उसका डैगर लेंगे तो आपको पता है कि किसके इक्वल आएगा। जब हम ए का डैगर लेंगे, हमने ये प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि ए ऑफ डैगर कांस्टेंट का लेंगे तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे उसके कॉन्जुगेट से, तो वो हमारे पास ए स्टार आ जाएगा और ए ऑफ डैगर आ जाएगा। तो ये इसके पास आपके सेकंड रूल है। थर्ड आपके पास है ए की पावर एन ऑफ डैगर विच इज़ इक्वल टू ए ऑफ डैगर इंटू एन, कि एन टाइम्स भी अगर आप डैगर अप्लाई कर दें तो वो हमारे पास जो हर्मिशियन ऑपरेटर की डेफिनेशन है, जो एडजॉइंट ऑफ हर्मिशियन की डेफिनेशन है, वो हमारे पास क्या है कि जब भी आप उसका डैगर लेंगे तो आंसर आपके पास हर्मिशियन ऑपरेटर ही आएगा। अगर एन टाइम्स भी अगर आप ले लें तब भी हर्मिशियन ऑपरेटर्स आएगा। इसलिए एन टाइम्स लेने की बजाय आप ए ऑफ डैगर लें और उसकी पावर एन कर दें, ठीक है। इस तरह से भी हम इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका रूल है उसमें आपके पास कोई 4 मैट्रिसेस हैं, यानी कि यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, सारे जो है एडअप हो रहे हैं यानी कि सम अप हो रहे हैं। तो उसका आप जब डैगर अप्लाई करेंगे तो आप फर्स्ट ऑपरेटर पे अप्लाई करेंगे, देन सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे। तो इसी तरह से जिस तरतीब में गिवन है उसी तरतीब में आप उसको सॉल्व करेंगे। बट अगर मल्टीप्लिकेशन में गिवन है आपने मल्टीप्लाई करना है तो फिर इससे थोड़ा सा ऑपोजिट है। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, जो आपके पास सबसे लास्ट में होगा ऑपरेटर गिवन उसका डैगर हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जो है फिर उसका लिखेंगे, देन उसका और फर्स्ट वाले का लास्ट में डैगर अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास ये रूल है कि अगर इस तरह से आपको टर्म्स गिवन है तो आपने उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो आप पहले सबसे लास्ट वाले का डैगर लेके लिखेंगे,
देन उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट, फिर उससे सबसे लास्ट में फर्स्ट वाला आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको मल्टीप्लिकेशन में डैगर को अप्लाई करेंगे और ये रूल है इसका आपके पास हर्मिशन एडजॉइंट का कि इस तरह से आप इसको लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगर कोई स्टेट वेक्टर उस पर अप्लाई कर रहा है ऑपरेटर्स पे, बट ऑपरेटर्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन में गिवन हैं, तो फिर आप इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले आप उस स्टेट वेक्टर्स को लिख लेंगे, मल्टीप्लिकेशन का रूल है तो उसी तरह से आप उसको लास्ट वाला फर्स्ट पर, देन थर्ड वाला सेकंड पर, सेकंड वाला सेकंड पर एंड फर्स्ट वाला सेकंड वाला थर्ड पर और फर्स्ट वाला लास्ट में आ जाएगा। तो इसी तरह से अप्लाई करेंगे। बट ये स्टार में है तो स्टार में आप इसकी स्टेट जब चेंज कर देंगे तो ये स्टार उससे रिप्लेस हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट लेके, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड उसके जो है स्टेट वेक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं आप। ये भी इसकी एक रूल है हर्मिशन एडजॉइंट्स का। द हर्मिशन एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर इज़ गिवन बाय, कि हर्मिशन एडजॉइंट्स ऑफ एन ऑपरेटर इज़ गिवन बाय, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये दो स्टेट वेक्टर आपको गिवन है, इनका डैगर अप्लाई करना है। तो आपके पास बाय द डेफिनेशन वही जो हमने स्टार्ट में रूल्स पढ़ा था कि साई और फाई की स्टेट हम चेंज कर देंगे, फाई की स्टेट भी चेंज कर देंगे जब डैगर अप्लाई करेंगे। तो ये सिंपल प्रॉपर्टीज में आपके पास इक्वल आ जाएगा हर्मिशन एडजॉइंट्स के। तो ये फर्स्ट वाली जस्ट मैंने एक स्टेट वेक्टर लेके बताया था आपको, यहाँ पे अगर दो स्टेट वेक्टर्स गिवन है तो दोनों की स्टेट हमने चेंज कर दी। इसमें फाई के साथ देखें एंगल ब्रैकेट इस साइड पे है तो इसमें इस साइड पे है, इसी तरह साई में इस साइड पे इस साइड में आ जाएगी जब हम इसका डैगर अप्लाई कर देंगे। ये भी इसका रूल है। नेक्स्ट इसका रूल क्या है हमारे पास कि अगर आपके पास कोई स्टेट कांस्टेंट ए ऑपरेटर ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में आपके पास स्टेट वेक्टर है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। ये आप साई स्टार अप्लाई कर देंगे कांस्टेंट को, उसके कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर देंगे। ये स्टेट वेक्टर की स्टेट चेंज कर दी तो ए ऑफ डैगर अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे। ए ऑपरेटर्स को जॉइंट से रिप्लेस कर देंगे। ये हमारे पास थर्ड इसकी प्रॉपर्टी थी, रिप्लेस ऑपरेटर्स बाय देयर एडजॉइंट्स, तो जॉइंट से रिप्लेस कर देंगे। और इसी तरह से ये स्टेट वेक्टर जो है, ये जो स्टार आपने लिखा है वो ए के ऊपर आ जाएगा, और जो आपके पास साई के ऊपर आना था स्टार को अप्लाई करना था वो आपने स्टेट उसकी चेंज कर दी, तो ये ए ऑफ डैगर आ गया। डैगर को हम अप्लाई कर रहे हैं, उसको रिप्लेस कर दिया। तो लास्ट वन हमारे पास क्या है, कोई आपके पास स्टेट वेक्टर्स है वो ए ऑपरेटर पर अप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ए ऑपरेटर्स को ए ऑफ डैगर से रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से ये आपके पास इसके कुछ रूल्स थे हर्मिशन एडजॉइंट्स के, जिनको हम फर्दर इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम्स में यूज़ करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक था हर्मिशन ऑपरेटर्स एंड स्क्यू हर्मिशन ऑपरेटर्स, जिसको हम एंटी हर्मिशन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। और ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या थी कि जो आपके पास ऑपरेटर कोई गिवन होगा वो उसके एडजॉइंट्स के इक्वल आएगा। अब एडजॉइंट्स हमारे पास क्या था कि हम उसका ट्रांसपोज लेंगे एंड उसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो ये आपके पास हर्मिशन ऑपरेटर और स्क्यू हर्मिशन ऑपरेटर्स में क्या था कि उसका जो एडजॉइंट होगा वो माइनस ऑफ ऑपरेटर उस ऑपरेटर्स के इक्वल आएगा, यानी कि माइनस का साइन साथ में आएगा और उस ऑपरेटर्स के इक्वल आएगा। और हर्मिशन एडजॉइंट्स भी हमारे पास यही है कि आपके पास जो हर्मिशन एडजॉइंट है उसकी डेफिनेशन क्या है कि आपके पास जो ए ऑफ डैगर से हम इसको डिनोट करते हैं और वो इक्वल टू ए ऑपरेटर ही आएगा। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, प्रॉपर्टीज़ में 3 पॉइंट्स हमने पढ़े कि जो कॉन्स्टेंट्स होंगे उनको हम उसके कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर देंगे, और जो स्टेट वेक्टर्स होंगे अगर उनका डैगर लेंगे उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी। थर्ड हमारे पास क्या थी, रिप्लेस कर देंगे ऑपरेटर्स को उसके एडजॉइंट से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद कुछ रूल्स थे वो हमने पढ़े हैं, इनको आप सब ने याद करना है। फर्दर इनको इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल्स में जो इसके थ्योरम्स होंगे प्रॉब्लम्स उसमें हम इनको यूज़ करेंगे। तो इसलिए सब स्टूडेंट्स ने इन रूल्स को अच्छी तरह से याद कर लेना है और प्रॉपर्टीज़ क्या है हर्मिशन एडजॉइंट्स की, ताकि जब आप लोग न्यूमेरिकल्स करें या थ्योरम्स को प्रूव करें तो आपको ये रूल्स याद हों, इसकी प्रॉपर्टीज़ याद हो कि किस तरह से हमने इनको रिप्लेस करना है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो कि आप सबको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।